कोई भी चीज़ जब दूर से देखते हैं ना तो वो बहुत ही कठिन होता है। जैसे मान लीजिए किसी को आप दौड़ते हुए देख रहे हो तो लगेगा कि ये तो आपके बस की नहीं है, लेकिन जब आप उसके साथ दौड़ने लगोगे ना, पहले ये होगा कि वो आपसे बहुत आगे निकल जाएगा, फिर ये होगा कि अरे बीच में गैप कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद ऐसा होगा कि आप या तो बराबर में दौड़ोगे या फिर उससे आगे निकल जाओगे। ये हाल गवर्नमेंट जॉब का है। जब हम दूर से देखते हैं तो लगता है कि बहुत ही कठिन होता होगा इस एग्ज़ाम को निकालना, लेकिन आप जब नज़दीक जाते हो, जब आप तैयारी करने लगते हो तो चीज़ें धीरे-धीरे आसान होने लगती हैं। मेरे साथ भी यही था, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वही है ना कि भाई ने ज़बरदस्ती किया कि नहीं कोशिश करिए, और धीरे-धीरे चीज़ें होती गईं। पहले जो चीज़ें बहुत कठिन थी, अब वो चीज़ें धीरे-धीरे बहुत ही आसान हो गई। तो यही चीज़ आप लोग को करना है। आप लोग को ये लग रहा होगा कि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बस ये समझिए कि जो गलतियाँ हो रही हैं उस गलतियों को थोड़ा-सा आपको सही करना है। आँख बंद करने से इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपको और लोग नहीं देख रहे हैं। आपकी आँखें बंद हैं। तो ऐसे ही जो गलतियाँ हो रही हैं उस गलतियों को आपको लिखित तौर पे सही करना है। जैसे मान लीजिए रीज़निंग में अगर 4 चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है, जैसे मान लीजिए आप डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको डिसीजन मेकिंग दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, उस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो अब अगर आप तैयारी करोगे तो आप उन बच्चों से बहुत ही आगे रहोगे जो बच्चे पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, जो बच्चे फ्रेशर हैं। बस आपको मेहनत करनी है अपने कमियों पे, उन कमियों पे जो एग्ज़ाम में कहीं न कहीं आपको पीछे ढकेलने में मदद कर रही थी। तो फिर से एक बार कमर कस लीजिए, आने वाले समय में यूपी पुलिस की ढेर सारी वैकेंसी, एसएससी जीडी का फॉर्म तो भरा ही जा रहा था, उसका भी पेपर होना है, आरआरबी एनटीपीसी 12th, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल, और भी ढेर सारी रेलवे की वैकेंसी आ रही है। और ये मत सोचिएगा कि किसी में 3000 पद है, किसी में 6000 है तो बहुत कम है। एक पद आपको चाहिए, और हाँ, इसमें भी आपको ये जानकारी होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ने वाले ही बच्चे होते हैं। तो आप फोकस उस चीज़ पे ना रखिए जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। आप फोकस अपने ऊपर रखिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपने भविष्य को अच्छा तभी कर सकते हो जब आपका वर्तमान अच्छा हो। तो वर्तमान में मेहनत करिए, भविष्य ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कौन क्या पढ़ रहा है, ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या सिलेबस पे मेरी पकड़ अच्छी हो गई है, मेरा वो चैप्टर तैयार हो गया है जिसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट में गलत करता आ रहा था। तो अगर ये सारी चीज़ें सही हो जाएँगी तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो। आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी ही नहीं है। आपको तैयारी करनी है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मतलब हिंदी पे पकड़ अच्छा, इंग्लिश पे पकड़ अच्छा, मैथ पे पकड़ अच्छा, रीज़निंग पे पकड़ अच्छा, जीएस पे पकड़ अच्छा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी तैयार रहेंगी तो जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछेगा आप अच्छा कर सकते हो, जिस भी एग्ज़ाम में रीज़निंग पूछेगा आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आप टारगेट ग्रुप डी करते हो या फिर यूपी पुलिस करते हो तो पता चलेगा एग्ज़ाम देने के बाद दूसरा एग्ज़ाम देना तो फिर से आप उसकी तैयारी करोगे। नहीं, लेकिन सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा है ना, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को दे सकते हो। तो यही आपको करना है। अब से थोड़ा-सा तैयारी को और अच्छा करिए, जो गलतियाँ हो रही हैं, उस गलतियों को सही करिए। बाकी ये मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन जिसमें हुआ था मैंने पेड प्रोमो किया ही नहीं था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्री में यूट्यूब से पढ़ता था। और अभी भी मैं आपको बताऊँ कि आरडब्ल्यूए का मैंने यूपीएसआई के लिए पेड बैच लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पेड में कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता है, और नहीं ज़बरदस्ती कुछ ज़्यादा दे दिया जाता है। मतलब ये समझो कि अगर सरलीकरण पढ़ा रहे हैं तो सरलीकरण के 20 वीडियो आपको दे रहे हैं। मतलब अगर मैथ आपका कमज़ोरी है ना तो आप भाग जाओगे, कहोगे हमें तो मैथ पढ़ना ही नहीं है। तो बस यही समझ लीजिए ज़बरदस्ती घोल के पिलाने का प्रयास किया जाता है कि आप पैसा दियो तो थोड़ा आपको ज़्यादा दे दें, जबकि उस ज़्यादा की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो जिनके पास पेड बैच का पैसा नहीं है वो अभी उनके पास जितने भी संसाधन हैं उसी से वो सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, यूट्यूब पे सब चीज़ें मौजूद हैं। बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपको रीजनिंग का कोई चैप्टर पढ़ना है ना तो यूट्यूब पे वो चैप्टर का नाम डालिए, 50 लोग आपको पढ़ाएँगे। आप अगर पढ़ लेते हो ना तो ये नहीं एग्ज़ाम में पूछा जाता कि किस टीचर का आप पढ़े हो। इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि वो क्वेश्चन आप सही करके आ गए। कैसे पढ़े हो, पेट से पढ़े हो, बिना पेट से पढ़े हो, लेट के पढ़े हो, बैठ के पढ़े हो, ये मायने रखता ही नहीं है। तो बस आपको पढ़ना है। बाकी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जान लो कि ज़िंदगी में कभी सुख मिलता ही नहीं है। सुख नाम का कोई चीज़ इस धरती पे है ही नहीं। आज दिक्कत है, लगता होगा नौकरी मिल जाएगी तो दिक्कतें खत्म हो जाएगी। नहीं, दिक्कतों का प्रकार बदलेगा। अब लग रहा है कि पैसा नहीं है, तब लगेगा यार पैसा कम मिल रहा है, ये ज़रूरत नहीं पूरी हो रही है, वो ज़रूरत नहीं पूरी हो रही, और यही चीज़ करते-करते ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस वाले स्ट्रगल का मज़ा अलग होता है, और अभी जो आप स्ट्रगल कर रहे हो उस चीज़ का मज़ा अलग है। तो अभी आपको अपना जो स्ट्रगल का दौर है उसको पहले चरण से दूसरे चरण में लेके जाना है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ज़िंदगी भर दिक्कतें रहेंगी, लेकिन ठीक है यार, एक दिक्कत झेलते-झेलते बोर भी होने लगे हैं ना, तो आप इन दिक्कतों को अगर बदलना चाहते हो तो मेहनत करना पड़ेगा। वो मज़ा अलग होता है जब ये सोचोगे कि यार 32,000 ही मिल रहा है, खर्चा 40,000 का पड़ रहा है, तो वो 8 कहाँ से व्यवस्था होगा? उस 8 के लिए फिर से तैयारी करोगे। 2000 ग्रेड पे की जगह पे 4200 ग्रेड पे की तैयारी करोगे।
तो उस चीज़ का मज़ा अलग है। उसके लिए आप मेहनत करिए थोड़ा सा, 2-4-6 महीने सबसे दूरी बनाइए। अगर 6 महीने की दूरी आप बना देते हो तो ज़िंदगी भर आप हमेशा पास हो जाओगे, लेकिन अगर अभी सबसे पास रहते हो ना तो ज़िंदगी भर के लिए दूर हो जाओगे। तो बस इन्हीं चीज़ों को आपको समझाना था। आप लोग समझते सब कुछ हो, लेकिन वही है ना कि हनुमान जी की तरह आपको बताना पड़ता है। तो भाई प्लीज़ मेहनत कर लो, और आपके कंधों के ऊपर आपके मम्मी-पापा, आपके परिवार की ज़िम्मेदारी है, ठीक है? उस चीज़ को आपको निभाना है, और उसको निभाने के लिए थोड़ी-सी कुर्बानी देनी पड़ती है। सफलता हमेशा कुर्बानी माँगती है। तो क्या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अगर लगता है कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारी ही नहीं, तब तो कोई बात ही नहीं। तो आई होप आप लोग वो चीज़ समझने का प्रयास करोगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।